बड़ों को सादर जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र, प्रणाम। कहीं से आवाज आ रही है। टीवी चला रखे हैं, प्लीज अपने को म्यूट कर लें। टीवी से आवाज आ रही है किसी के यहाँ से। शारदा जी की यहाँ से आवाज आ रही है। तो एक जो है शारदा जी की से आ रही है। सरोज श्रावगी की यहाँ से आवाज आ रही है। 1008 कौन है, उनकी यहाँ से भी आवाज आ रही है। मेरी आवाज कहाँ आ रही है? मैं तो बोली नहीं। नहीं तो अब तो खुला, मतलब खोलने से मतलब था, आप बंद कर दिया करें अपना। हाँ, सरोज श्रावगी है, 1008 है, और शारदा जैन है। शारदा जी ने बंद भी नहीं किया और बोल आवाज भी आ रही है उनके यहाँ से। शारदा देवी दीदी आज क्या पढ़ाएंगे? चीज कर रही हूँ ना कंप्यूटर में, सबको ऑफ करना, ये करना। सावधान। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणाय थे। बोलो महावीर भगवान की जय। आज हम लोग थोड़ा सा कायोत्सर्ग कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसके दोष कितने हैं, चर्चा करने के पहले बता दें कि मेरा अपना कोई भी शब्द नहीं है, सब महाराज लोग का ही सुना हुआ। आप लोग भी सुन रखे होंगे, ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पर है तो आप लोग भी सुन ही रखे होंगे। प्रणम्य सागर जी हैं, आचार्य श्री समय सागर जी हैं, सुयोगनंदिनी माता जी हैं, और भी कई लोग का। तो ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज है, लेकिन सबके साथ चर्चा करने से बहुत सारी चीज, प्रणाम दीदी, हम सबको जय जिनेन्द्र। कई चीजें हम जानते हुए भी ना फॉलो नहीं कर पाते हैं ना, सुन लेते हैं बस, थोड़ा हो जाता है। सबके साथ चर्चा करने से वो बात हमारे फॉलो में आ जाती, इतना जरूर फर्क पड़ता है। तो मेरा अपना कोई भी इसमें शब्द नहीं है, आप लोग का सबका सुना हुआ होगा बढ़िया से। मैं तो केवल उस बात को अपने सब मिल करके एक क्या कहें उसको, सोचना चाहते कि हाँ हम लोग क्या करते हैं, चिंतन करना चाहते हैं। मेरा अपना कुछ भी नहीं है, न मैं इस पर कोई अपना वक्तव्य दे रही हूँ। जो भी वक्तव्य है आचार्य लोगों का ही है। तो सबसे पहले तो कायोत्सर्ग करना क्यों चाहिए। जैसे एक दिन हम बोले थे कि क्लास में अपने स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय करने के बाद में कायोत्सर्ग करते हैं। तो ऐसा आचार्यों का कहना है कि स्वाध्याय के बाद कायोत्सर्ग करने से उस स्वाध्याय के अंदर उस स्वाध्याय के अंदर अगर हमसे किसी के प्रति व्यक्त में अव्यक्त में बोलकर अथवा बिना बोले मन में किसी भी तरह का विचार अगर आ जाता है, तो वो कायोत्सर्ग करने से उसका बहुत कुछ पाप खत्म हो जाता है। कायोत्सर्ग है क्या चीज? कायोत्सर्ग, काया और उत्सर्ग का
क्या वो ललिता जी म्यूट हो गए क्या? लाइट चली गई शायद उनकी। अच्छा, मैंने कहा मेरे में तो ऐसा नहीं आ रहा। नहीं, उनका दिख रहा है ना। ठीक। आवाज नहीं आ रही है ना? नहीं नहीं आ रहा है। है? हाँ सॉरी, लाइट चली गई थी। आवाज आ रही है क्या अब? आ रही है। आ रही है। आ रही है। हम लोग काय उत्सर्ग के बारे में, सबसे पहले काय उत्सर्ग है क्या, मतलब ये शब्द क्यों बना? तो काय उत्सर्ग दो शब्दों के मेल से बना है, काय और उत्सर्ग। काय मतलब शरीर, उत्सर्ग मतलब त्यागना। तो हम शरीर तो त्याग नहीं सकते हैं, है ना, कि अभी सुबह उठे 9 बार मंत्र जपे शरीर त्याग दिए रात में सो, ऐसा तो हो नहीं सकता है। शरीर त्यागने से मतलब शरीर के ममत्व का त्याग करना, उतने समय तक शरीर के ममत्व का त्याग करना। शरीर के ममत्व का त्याग करने से क्या मतलब है? बाबा बार बार बिजली जा रही है। अब वो है लाइट वाला है, लेकिन
लगाना ही भूल जाते हैं कैसे लगाते हैं। कायोत्सर्गो तनु विसर्गो, शास्त्र जी में क्या आया है, कायोत्सर्गो तनु विसर्गो, यानी तन का, शरीर का विसर्ग करना यानी त्याग करना। तो त्याग करने से मतलब यहाँ पर ममत्व हटाना, उसकी तरफ ध्यान नहीं देना, अपनी आत्मा की ओर चिंतन को ले जाना, अपने आत्मा के गुण में चिंतन में ले जाना। ये सारी चीजें बहुत पहले चौरंगी मंदिर में स्वाध्याय होता था, तो परिपाटी अपने यहाँ है ये ऐसे ऐसे करने की। मैं जब नई नई थी, ये सब शब्द चूंकि संस्कृत पढ़ के आए हुए थे हम, तो संस्कृत के हिसाब से मेरे को लगता था कायोत्सर्ग का मतलब तो काया का उत्सर्ग होना चाहिए। हम लोग ऐसे 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 क्यों करते हैं, ऐसे ऐसे। तो ठीक है, रूढ़ी से चल रहा है। एक दो बार मैंने टोका भी कि ये तो कोई कायोत्सर्ग करने का तरीका नहीं, कम से कम कायोत्सर्ग में हाथ मुंह तो नहीं हिलना चाहिए। वो बातें बस ऐसी रहती थी, वो वैसे ही चलता था। फिर अभी शिवग्रंथ में माता जी को भी सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो मैं मेरे मन में आता था वो सारा माता जी, उंगली को नहीं चलाना, होठ को नहीं हिलाना आदि चीजें माता जी भी बोल रही हैं। अच्छा लगा जान करके। अब यहाँ पर है कि कायोत्सर्ग जैसा प्रणम सागर जी ने के इसमें सुना, मैंने कई दिन पहले सुना था कि कायोत्सर्ग करते हुए शरीर के किसी भी में मच्छर बैठ गया तो काट लेते हैं, जल्दी जल्दी अंगली चला लेते हैं, गर्दन हिलाते हैं, कमर हिलते हैं, सब कुछ करते रहते हैं। मैं तो सब कुछ करती हूँ, आप लोग का मुझे पता नहीं, कुछ भी होता रहता है। एक हाथ से ऐसे किताब उठा के रखते रहते हैं, एक हाथ से मोबाइल बंद करते रहते हैं, एक हाथ से कायोत्सर्ग चलता रहता है, एक हाथ से तमाम क्रिया होती रहती है। तो पहली बात तो तमाम क्रिया तो होनी ही नहीं चाहिए। एक कायोत्सर्ग में इतनी ताकत है। हम लोग सुनते हैं ना, सूरज सागर आचार्य जब अभी आने ही वाला है, रक्षा पर्व आने वाला है, राखी का पर्व, जब भी मुनि महाराज अपने अभी पद्म पुराण पढ़े है ना, कितनी जगह आया कि जब भी कोई उन पर उपसर्ग आता, कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़े हो जाते थे, है ना। बहुत जगह पढ़ने को मिलता, किसी का भी कथानक ले लीजिए, जब भी उपसर्ग आता है तो मुनि महाराज कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़े हो जाते हैं। तो इसमें क्या ऐसा रहस्य है भाई, कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़े होने से इतना आत्मबल बढ़ जाता है, इतना आत्मबल बढ़ जाता है कि वो उपसर्ग विजेता बन जाते हैं। इतना कायोत्सर्ग में ताकत है। काया का उत्सर्ग करना, न कि काया की ओर ध्यान देना। तो सबसे पहले तो कायोत्सर्ग का आचार्यों ने कहा ये 4 तरह से होता है। एक तो उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, एक उत्तिष्ठ उपविष्ट, एक उपविष्ट उत्तिष्ठ, एक उपविष्ट उपविष्ट। मतलब क्या निकला, उत्तिष्ठ माने खड़े होकर के करना, और उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ माने स्वयं भी खड़े रहना और परिणामों को भी आत्मा में लगा के रखना। सबसे उत्कृष्ट कायोत्सर्ग इसी को कहा गया है, सबसे उत्कृष्ट। दूसरा फिर है उपविष्ट उत्कृष्ट, बैठ के कर रहे हैं परंतु परिणामों से हम आत्मा का चिंतन कर रहे हैं, आत्मरस में लीन हो रहे हैं। तो ये दूसरे नंबर में आया। शरीर से तो बैठे हुए हैं पर भावों से हम बहुत उत्कृष्ट परिणाम कर रहे हैं। तीसरा है कि क्या नाम है, उत्तिष्ठ और उपविष्ट, मतलब खड़े तो हैं, खड़े होके कर तो रहे हैं कायोत्सर्ग, लेकिन हमारे परिणाम अपने शरीर में लगे हुए हैं, अथवा किसी भी तरह की चिंतन में लगा, जल्दी से कायोत्सर्ग कर लूं, फिर दूध गर्म करना है, जल्दी से कायोत्सर्ग कर लूं, बच्चों को खाना देना, किसी भी तरह की। तो परिणामों से ये एकदम परिणाम से किसी भी तरह इस कायोत्सर्ग का कोई भी महत्व नहीं होता। चौथा है उपविष्ट उपविष्ट उपविष्ट, बैठे बैठे कर रहे हैं और परिणामों से भी बैठे हैं। यद्यपि हम चारों में कायोत्सर्ग कर रहे हैं, कायोत्सर्ग का बहुत बड़ा महत्व अपने आप में, लेकिन वो महत्व हमारी अपनी परिणामों पर निर्भर है। आचार्य तो यही बताते हैं कि 27 बार श्वासोश्वास के साथ ही करना चाहिए। नहीं भी 27 बार श्वासोश्वास के साथ कर सकते हैं तो हम अपने लोग की बात कर रहे हैं कि थोड़ा सा है, लेडीज लोग का स्वभाव तो थोड़ा और भी ज्यादा चंचल ही होता है, तो कम से कम हम लोग
हाथ नहीं हिलाएं, हाथ पैर नहीं हिलाएं, शरीर नहीं हिलाएं, होठ नहीं हिलाएं, अंतर जल्प करके अंदर के अंदर उसकी काउंटिंग करें। रहा श्वासोच्छ्वास पर कायोसर करना, तो श्वासोच्छ्वास का सिर्फ इतना ही बोलने से 25 वर्ष से तो हम भी सुनते आ रहे हैं, इसके पहले तो हम नहीं जानते थे। तो मैं यही समझती आ रही थी श्वासोच्छ्वास का, आप लोग क्या समझते मुझे पता नहीं, कि 27 बार श्वासोच्छ्वास लो, उस पर 9 बार नमोकार हो जाता है, तो उसका मतलब क्या लगाते थे? श्वास लिया, नमोरंतर, श्वास छोड़ा, यानी बुद्धिपूर्वक, है ना, बुद्धिपूर्वक श्वास लिया, श्वास छोड़ा, 27 बार किया, ये श्वास पर ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर हमारे शरीर के हलन चलन पर ध्यान चला गया। स्वाभाविक रूप से नाक के अग्रभाग पर श्वास आने का और जाने को महसूस करना, यानी अपना ध्यान उसमें केंद्रित कर देना। श्वास के आने और जाने पर जो स्वतः सांस आ रहा है, स्वतः जा रहा है। थोड़ी सी तो प्रक्रिया कठिन है, लेकिन मैंने अभ्यास करके देखा, हो रही है। पहले पहले तो थोड़ा सा मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि कैसे हो सकता है कि अपने आप श्वास आ रही है, जा रही है, उस पर ये तो पता ही नहीं चलता ना। स्वाभाविक रूप से जो श्वास हमारे आती जाती है, हमको कहाँ पता चलता, स्वाभाविक रूप से आती जाती रहती है। उस पर ये करना कि एक केंद्रित होना कि जा रही है और आ रही है, और उस पर अपने को नमोकार का ये करना। तो शुरू शुरू में जब थोड़ा सा, क्योंकि मेरे को भी बार बार ये चीज मन में अखरती थी कि ये तो काय उत्सर्ग नहीं है, कि हम ये तो नहीं है काय उत्सर्ग, इसमें तो हम काया से काम ले रहे हैं, यहाँ इसमें काया का उत्सर्ग कहाँ हुआ? दिमाग में बहुत सारे प्रश्न घूमते थे मेरे। कभी ऐसा इन दिनों थोड़ा सा महाराज लोग इस पर बोलना चालू किए हैं, तो थोड़ा सा मिला है, जाने हैं, तो मुझे तो खैर बहुत ही अच्छा लगा। थोड़ी सी विधि एक बार कठिन लग सकती है, लेकिन कम से कम हम सुबह उठें तो रात भर के जितने हमारे दोष लगे हैं, करवट बदलते हैं, क्या क्या सपने में चिंतन आ जाता है, क्या क्या हो जाता है, सुबह का रात में सोते समय दिन भर की गलती का हमको कम से कम 27 बार श्वासोच्छ्वास पर 9 बार मंत्र अवश्य जपना चाहिए। स्वाध्याय के बाद भी, इसलिए कि स्वाध्याय के अंदर हम कुछ भी नहीं बोले हैं, हमने अपना तो म्यूट भी नहीं खोला, लेकिन कई बार हमारे मन में किसी दूसरे की आवाज सुन के कुछ मन में आ जाता है कि अरे भाई बहुत बोलते हैं, बहुत डिस्टर्ब करते हैं, ये तो खोल के ही रखते हैं, ये तो बंद ही नहीं करते हैं, बहुत सारे के विचार स्वाभाविक रूप से आते ही आते हैं, जो कि हमारे उस समय स्वाध्याय करते हुए जो हमको एक विशिष्ट पुण्य मिल रहा है, उसको बहुत हल्का कर देता है। हाँ, वो हल्का नहीं हो, इसके लिए हमको स्वाध्याय के बाद ही बहुत शांति से कायोत्सर्ग करना चाहिए। लेडीज पर्याय है, कभी किसी को कोई परेशानी है, कुछ है, तो एक अलग बात है, लेकिन ऐसे करना चाहिए। तो ये हम एक भगवान के सामने जब हम सुबह जाते हैं, तो एक कायोत्सर्ग भगवान के सामने भी हमको कम से कम एक, बाकी पूजा वगैरह में तो ठीक है, लेकिन करना चाहिए हमेशा काया का उत्सर्ग करके। श्वास पर करें या नहीं करें, कायोत्सर्ग वास्तव में काया का उत्सर्ग है। प्रश्न ये खड़ा होता है, हमारे पास तो इतना समय नहीं होता है, हमें तो 4 पूजा करनी होती है, हमें तो 5 पूजा करनी होती है। अगर हम एक कायोत्सर्ग बहुत बढ़िया से कर लेते हैं और एक पूजा करते हैं, उस 5 पूजा से ज्यादा फल मिलता है। अंततोगत्वा तो हमको पाना क्या है? शरीर से ही ध्यान हटाना है, शरीर के ही विकल्प से हटना है, जो कि पूजा करते हुए नहीं हटता विकल्प, बिल्कुल नहीं हटता, थोड़ा भी नहीं हटता विकल्प। किस पूजा करते हुए विकल्प थोड़ा और नजर जाती रहती है, सहेली आ गई, इसको पास में बैठा लो, ऐसे द्रव्य यह वह, मतलब बिल्कुल भी नहीं जाता। तो अगर हम पूजा करते हुए थोड़ा सा भी ये होके करते हैं, तो इसका कायुसर का बहुत ज्यादा महत्व है। कायुसर के लिए आया है, कृत्वा कायुत्सर्गम चतुरष्ट दोष विरहितम परिशुद्धम। कब शुद्ध होता है ये? जब 34 दोषों से रहित होता है। इस 34 दोष में कुछ दोष ऐसे हैं जो जाने अनजाने हम लोग करते ही करते हैं, मतलब हो जाता है। करने का मतलब क्या? क्योंकि हमको नॉलेज ही नहीं है, हमको इस चीज का ज्ञान ही नहीं है कि नहीं
जो कि हम आसानी से पालन कर सकते हैं। जब मैंने इस 34 दोष को देखा तो मुझे लगा कि इसमें से तो कोई भी ऐसा दोष नहीं है जो हम बचना चाहें तो नहीं बच सकते, लेकिन हम लोग करते हैं, ये भी पक्की बात है, हमारे द्वारा होता है। क्योंकि हमने तो कायस्वर को एक 9 बार ऐसे करके, और कहते आपका पता नहीं, मैं तो उस समय बाएं हाथ से कुछ कुछ करती रहती हूँ, ये डब्बा इधर किया, वो ऐसे किया, वो इस हाथ से, यही क्लास में बैठे, जब से क्लास में वैसे कायस्वर चालू किए तब से तो नहीं, उसके पहले एक हाथ से तो इधर चलता रहता था क्लास बंद होने पर, और इधर एक हाथ से कुछ कुछ करती रहती थी। तो मतलब हम लोग बहुत बच करके, और मैं पुनः कहती हूँ, एक कायोत्सर्ग में, एक अच्छी तरह से कायोत्सर्ग में वो फल है जितनी 5 पूजा में नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम 5 पूजा करने मना कर रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं लगाएंगे। कहने का मतलब कि हमारा जो गृध्यता रहती है, हम एक पूजा और कर ले, एक पूजा जल्दी जल्दी ना मौका आया, कायोत्सर्ग पूजा में भी बहुत जगह आता, जल्दी जल्दी करे फिर दूसरी पूजा कर ले, फिर जल्दी जल्दी करे, नहीं। अगर सच में हमको अपने कर्मों को कम करना है, अपने कर्मों को खिराना है, हमको अपनी काया से ममत्व हटाना है, समाधि की ओर बढ़ना है, साधना की ओर बढ़ना है, तो कायोत्सर्ग की अच्छी विधि तो करनी ही पड़ेगी। जिस दिन कायोत्सर्ग की विधि अच्छी आ जाएगी, जैसे अभी हमने 4 तरह की बताई, हम लोग बैठ के करें, परिणामों से हमारा परिणाम उच्च कोटि का रहे, खड़े होके करें तो भी परिणाम उच्च कोटि का रहे। उच्च कोटि का परिणाम से मतलब हमारे शरीर की किसी भी अवस्था पर हमारा ध्यान नहीं जाए। उच्च कोटि से मतलब यही कि भाव उस समय कहाँ ठहरा रहना चाहिए, अपनी आत्मा में ही रहना चाहिए। तो और 27 बार वाला जहां तक है, मुझे लगता है कि दिन में 2-4 अवस्था, खाने के पहले कायोत्सर्ग करते हैं, खाने के बाद कायोत्सर्ग करते हैं, लघु शंका जाके आके कायोत्सर्ग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये मुनि के लिए ही है, इसको ऐसा सोच करके कि ये तो भाई मुनि करते हैं, जाके आते हैं, पैर धोते हैं, कायोत्सर्ग करते हैं, ऐसा नहीं है। हम भी तो पाप ही कर रहे हैं ना, हमारे द्वारा भी तो पाप ही हो रहा है ना। तो इसको ऐसा नहीं कि हम नहीं कर सकते। जैसे ही समिति वगैरह है या समिति वगैरह है, तो कह सकते तो मुनियों का धर्म है, तो क्या हमको बिना देखे हिंसा करते हुए चलना चाहिए? ऐसा तो नहीं है। क्या हमको भाषा समिति का पालन नहीं करना चाहिए, कुछ भी बोलना चाहिए, अनर्गल बोलना चाहिए, शास्त्र से बाहर की बात बोलना चाहिए? ऐसा तो नहीं है। उनका आवश्यक है और हमको अभ्यास करना है। तो इसी तरह से खाने के बाद है, मल विसर्जन के बाद है, और भी कोई भी ऐसी ऐसी कोई, जैसे जिनवानी गिर जाती हाथ से, है ना, जिनवानी, कोई पूजा का बर्तन हमारे इससे गिर जाता, माला ही गिर जाती है, तो हम लोग 9 बार नमोकार जपते हैं। पर इस नमोकार जपने में कोई भी फायदा नहीं है, कुछ भी फायदा नहीं है। हमने एक क्रिया कर ली, बस एक क्रिया करनी थी हमने। क्रिया कांड में फायदा नहीं है, क्रिया कांड तभी लाभकारी है। कुमुदचंद्राचार्य ने कल्याण मंदिर स्तोत्र में कहा कि भाव सुन क्रिया से कोई फायदा नहीं, और समय की बर्बादी है। हमसे कुछ भी गिरता है, उस समय भी आप अंगुली कायोत्सर्ग अगर बोल रहे हैं तो काया का उत्सर्ग करिए। भले 27 बार श्वासोश्वास पर नहीं, हर समय हम लोग नहीं कर सकते हैं, हमारे से हो भी नहीं सकता है, लेकिन कम से कम मौन रह के, आंख बंद करके अंदर ही अंदर उसकी काउंटिंग करिए, अंदर ही अंदर, बिना होठ और जीभ हिलाए हम लोगों को आदत एकदम डाल लेनी चाहिए। अन्यथा उसका कुछ भी नहीं है कि हमसे माला गिर गई जमीन में, हमने माथा को लगाया, हो गया, चलो पूजा चालू हो गई, ऐसा। इससे इससे उस पाप का जो हमारे से दोष हुआ है, जो हमारे से गलत काम हो गया है, उसका दोष खत्म हो जाता हो, ऐसा संभव नहीं है। तो एक बात ये, अब हम जो इसके दोष हैं, उस दोष के ऊपर हम लोग चलते हैं। 32 दोष हैं जो बहुत ही, मतलब सुन के बहुत अच्छा लगेगा, मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगा। सब कोई जानते होंगे, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, क्योंकि महाराज लोग का वीडियो ऑडियो आ रखा है इस पर। लेकिन वही कहते हैं कि सामूहिक कोई चीज जब करते हैं ना, महाराज जी ने तो भरी सभा में बोल दिया, हमने भी सुन लिया, लेकिन जब हम अपने भाई, अपने श्रावक में जब हम किसी चीज को सुनते हैं ना, तो उसका थोड़ा सा दूसरा असर होता है। क्योंकि हमको बता भी कौन रहा है, मुनि महाराज तो ऐसे बहुत सारा चीज पालते हैं, तो उनके सामने तो हम लोग कुछ है ही नहीं,
कुछ पालते ही नहीं, लेकिन जब हम अपने जैसे लोगों के बीच में बात करते हैं तो हम लोगों को एक प्रोत्साहन मिलता है कि अरे ठीक है, ऐसे करें, ऐसा करना चाहिए। तो ये फर्क पड़ता है, अन्यथा सबका जाना हुआ है, सबका सुना हुआ है, बात सब आगम की है, मेरी अपनी कोई भी नहीं है। घोटक दोष, घोड़े के समान एक पैर उठाकर अथवा एक पैर से भूमि को स्पर्श न करते हुए खड़े होना। कई बार हम लोग हो जाते हैं ना, एक पैर खड़ा करके दूसरे पैर से नहीं होता तो खुजली करते रहते हैं, अंगूठे में खुजली चल गई और दूसरे पैर से उससे खुजलाते रहते हैं ना, और इधर हमारा नमोकार चलता रहता है। ऐसा होता है, हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है। तो ये दोष है। क्योंकि काय की क्रिया तो कोई भी सारी हम लोगों ने पहले ही समझ लिया कि काय उत्सर्ग में काया की क्रिया ही नहीं करनी है, पर वो काया की क्रिया होती कितनी प्रकार से वो यहाँ आचार्य बता रहे हैं। फिर इन्होंने लिखा लता दोष, वायु से हिलती लता के समान। ना किसी आदत होती है ना, बहुत से लोग माला जपते रहते हैं, ऐसे ऐसे होते रहते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं। मंदिर में देखते हैं कई लोग पूजा करते रहते हैं, ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा हिलते रहते हैं। तो कह रहे हैं कायो सब करते हुए क्या हो रहा, हम हिल भी रहे हैं। ये लता दोष सुन करके, ये किसी पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बोला जा रहा, अपनी अपनी समीक्षा हम लोग स्वयं करें कि हाँ भाई, इसमें से कौन सा दोष हमारे से हो जाता है कभी कभी, और हमको अपने दोषों को देखना है और अपने दोषों को दूर करना है। यहाँ किसी व्यक्तिगत विशेष बात नहीं आ रही है, सामूहिक रूप से कुछ दोष लगते हैं उसकी बात आ रही है। फिर लिखा स्तंभ दोष, होता ना कि मंदिर में गए हैं दर्शन करने के लिए, और किसी मंदिर में ऐसे अपने लोग दर्शन करने जाते हैं, एक पिलर रहता है, मेरे जैसा आदमी तो खड़ा होता है। मैं अपनी बात बता दूं, ये दोस्त तो मेरे से लगता है, मैं पिलर के चूंकि थोड़ा खड़ा नहीं हुआ जाता, जो भी पिलर का फट से ऐसे सहारा ले लेते हैं, तो ये स्तंभ दोष है, सहारा नहीं लेना चाहिए। फिर है कुड्डय दोष, या नहीं तो दीवार के पास खड़े हैं, 9 बार नमोकार जपना है, थोड़ा सा दीवार का सहारा ले लिए, तो कहते हैं ये कुड्डय दोष है। माला दोष, अब कोई पाटा उटा है, कोई चौकी उकी है, कुछ पड़ा है, उसके ऊपर खड़े होकर के 9 बार नमोकार मतलब काय उत्सर्ग करना, तो कहते हैं ये भी एक दोष है, जिसे माला दोष के नाम से कहा गया है। पाटा पे चढ़ के नहीं करना चाहिए, नीचे खड़े होके करना चाहिए, जमीन पर नहीं, चटाई पर तो रह सकते, चटाई ऊंचा आसन थोड़ी हुआ। सबरी दोष, भिलनी के समान गुह्य अंगों को हाथों से ढककर या जघन को पीड़ित करके खड़ा होना, है ना, ऐसे जांग पर ऐसे करके खड़ा हो जाना, है ना। तो एक तो यह क्या कि गुह्य अंग इससे छिप जाता है, और जांग पर जांग ऐसे करके खड़ा होना। दूसरे प्रण में सागर जी ने अपने उसमें प्रवचन में बताया कि दोनों मुट्ठी को कस के बांध लेना, ये भी उन्होंने बताया कि ये भी भिलनी दोष में आता, सबरी दोष में आता है। निगढ़ दोष, अपने दोनों पैरों को बेड़ी से जकड़े हुए की तरह पैरों में बहुत अंतराल करके, जैसे वो बेड़ी रहती तो देखे होंगे ना, अभी तो अपन लोग अमेरिका से जो इंडियन लोग आए हैं बेड़ी में, तो वो वीडियो तो हमको लगता है सभी देखे होंगे, कितनी दुख की बात हुई थी। तो बेड़ी में जैसे जैसे दोनों पैर चौड़े ये हो जाते हैं, तो बोले इस तरह से खड़ा होना कि जैसे कोई बेड़ी पड़ी हो पैर में, और पैर को ऐसे करके चौड़ा करके खड़ा होके कायोत्सर्ग करना, तो बोला ये निगढ़ दोष है। लंबोत्तर दोष होता ना, जैसे ऐसे भाई 9 बार नमोकार, हमने क्या किया, ऐसे कर लिया, तो बोला नाभि से ऊपर का, ये सब स्वाभाविक क्रिया है, हम लोग से होती होगी। जैसा कमर में दर्द सा महसूस हुआ, अब तो झट से ऐसे कर लेते हैं, अब इधर नमोकार भी चल रहा है और हमने अपने ऊपर के शरीर को ऐसे उठा लिया, ये सब दोष है। ये कह रहे नहीं, कायोत्सर्ग का मतलब काया को त्यागना, जितनी काया की क्रिया उससे दोष लग रहा है। होती कैसी कैसी क्रिया वो यहाँ आचार्य बता रहे हैं। तो ये मतलब ये भी चीज हो जाती है हम लोग के साथ में, जरा सा कमर उमर में कुछ लगा या इतनी देर से बैठे तो फट से अब नमोकार जपना है, तो नमोकार जपते जरा सा ऐसे कर लेते हैं ना, ऐसे हो जाते हैं, तो कहते हैं ये भी दोष है। सारी काया के ऊपर दोष आ रहा है। अभी तो आगे क्या आएगा नहीं ध्यान में, मैंने सारे दोष पढ़े नहीं है। स्तन दृष्टि दोष क्या हो रहा है, ऐसे है ना,
हम अपने ग्रुप में अगर सब कोई ऑनलाइन आ जाए तो ये सारे दोस्त, बहुत सारे दोस्त हमको देखने को मिल जाएगा। ये मैं फिर कर रही हूँ, खुद को अपने की बात करें, ऐसे अपने लोग फट से ऐसे करके नमोकार जपने लगते हैं। तो कहते हैं वीडियो नहीं आ रहा है आपका? नहीं आ तो रहा है, मेरे को तो दिख रहा है। नहीं, मेरे को नहीं आ रहा है। आपका नेट हो गया होगा कमजोर क्या? तो आ रहे हैं कई दीदी, आ रहे हाँ, आ रहे। कई बार मेरा नेट कमजोर होता है ना, तो आप लोग का वीडियो मेरे को भी नहीं दिखता। ललिता जी रिकॉर्डिंग तो चालू है ना? हाँ, रिकॉर्डिंग चालू है। तो मैं पुनः एक बार ऊपर से ले रही हूँ। हम लोग एक पैर पर खड़े होके कभी करते भी नहीं है। अगर कोई किसी कारण से कर भी रहा हो तो अपने को ये छोड़ना है, क्योंकि इसमें कठिनाई नहीं है। दूसरा, लता दोष अगर हम लोग में किसी में भी, मेरे में भी मैं अपने को भी संबोधन आप लोग के साथ कर रही हूँ, थोड़ी सी भी हिलने की आदत है तो हिलते हुए नमोकार नहीं करेंगे। तीसरा, हमने देखा सहारा, खंबा का सहारा लेके कहीं जाते हैं, किसी मंदिर वगैरह में जाते हैं तो अपने को दर्शन करके कायोसर करते हैं। अपने लोग एक जगह जहां भी दर्शन को जाते हैं तो ध्यान रखेंगे हम लोग कि किसी पिलर का सहारा नहीं लें, अथवा किसी दीवार का। मैं लेती हूँ, मैं अपनी बात बता दूं, थोड़ी सी तकलीफ रहती है तो मेरे को फट से आदत अगर दिखता है मेरे को, ऐसा नहीं कि मैं चल के जाती हूँ दीवार के पास, लेकिन अगर दीवार के पास खड़ी हूँ तो मैं ले लेती हूँ। मैं भी अब ये सब दोषों को छोड़ने की कोशिश करूंगी, क्या करना ही है। तो हम लोग दीवार का भी सहारा नहीं लेंगे, पिलर का भी सहारा नहीं लेंगे। और फिर माला दोष, ऐसा नहीं होगा कि कोई पाटा चौकी, जो जैसे भाई बैठते हैं ना अपने लोग पाटे पर, बहुत से लोग पाटे पर बैठते हैं, तो थोड़ा ऊंचा पाटा पर बैठ, तो ऊंचे पाटे पर तो नहीं खड़े, नीचे वाले पाटे पर खड़ा होकर नमोकार करने लग सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो अपन ये भी ध्यान रखेंगे। सबरी दोष हम लोग मुट्ठी बांध के इस तरह से, चाहे मतलब जिसको कहा गया कि भैया भूया आदि को छिपा करके करना, तो ये तो हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी से बन जाता हो तो ध्यान रखेंगे। निगड़ दोष, पैरों की आपस में दूरी, नीचे पंजों की दूरी कभी भी ज्यादा नहीं बनाएंगे। सामान्य से हम खड़े होते हैं उतनी ही दूरी पे रहना चाहिए। ये सारे दोष अभी तक जितने आ रहे ना, मतलब अपने किसी कोई तो करता भी नहीं होगा, और अगर कर भी रहे हैं तो ये मतलब बहुत आसानी से अपन इसको पालन कर सकते आटा हैं। या कुर्सी पे बैठ के अगर करते हैं कायोत्सर्ग तो उसमें भी दोष लगता है? नहीं नहीं, वो नहीं नहीं, उससे दोष नहीं लगता है, पर वही है ना, अभी जैसे हमने कहा ना कि 4 तरह के आचार्यों ने बताया कि एक तो खड़े भी हैं और परिणाम भी खड़े हैं। खड़े मतलब भाव अच्छे हो रहे हैं। एक बैठे हैं और परिणाम हमारे बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो ये 2 नंबर में आया था। 3 नंबर में आया था कि बैठे भी हैं और परिणाम भी बैठे ही हैं, चल रहा है जल्दी से नमोकार जप करके। चलो ये करना है, चाहे दूसरी पूजा करनी, खास करके हम औरतों को तो पूजा का बहुत रहता है, नमोकार जपो दूसरी पूजा करो। हम लोग एक पूजा कम करें। हम फिर कहते हैं, मैं पूजा की विरोधी नहीं समझ लीजिएगा, हम लोगों का एक ही ध्येय कि हमारा कर्म कम हो, हमारे कर्म का बोझा कम हो, हमारे दिन भर जो दोष लगते हैं उसका फल हमको कम मिले, ये हम लोग की सबकी भावना है। बस उसी के लिए यहाँ पर ये बात की जा रही है। और कायोत्सर्ग उसी के लिए किया जाता है कि जो हमसे गलतियां होती है उसका पाप गलाने के लिए कायोत्सर्ग किया जाता है। उस कायोत्सर्ग को अगर हम अच्छी तरह से करेंगे, अच्छी भावना से करेंगे, तो बहुत कुछ उस दोष गल सकता है। लंबोतर दोष, जैसे मैंने कहा कि मैं अपनी बात बताती हूँ, मैं कई बार होता ना तो कमर दर्द तो करती रहती, मैं ऐसे कर लेती हूँ और इधर चलता रहता, मन में आजकल मन में करने लगी तब भी ऐसे कर लेती हूँ शरीर को। तो ऐसा कायोत्सर्ग करते हुए नहीं करना है। फिर स्तन दृष्टि रोध, बहुत ऐसे नीचे करके है ना, ऐसे करके नहीं करना है कि भाई हम अपने स्तन पर देख रहे हैं। स्तन से मतलब यहाँ छाती लगाएंगे, नहीं तो फिर तो पुरुष वर्ग के लिए घटेगा, नहीं तो स्तन का मतलब यहाँ पर उसको ऐसे बहुत गर्दन नीची करके, ये भी ऐसे भी कायोत्सर्ग नहीं करना है। वायस दोष, वायस वायस माने क्या होता है, बोलिए। सब तो सबके घर में, हाँ वाइस माने कौवा। हाँ कौआ, सबके घोर पर बोलता है ना।
जब बेटा आने वाला होता, कौवा मुंडेर पर बोलता है, हॉस्टल से आने वाला रहता, तो हम लोग खुश हो जाते हैं, आज तो कौवा बोल रहा, हो सकता आज आ जाए, है ना। राजस्थान में तो बेचारी औरतें कौवा ही उड़ाती रह जाती थी। तो 22 में 22 में क्या है कि कायोत्सव तो चल रहा है, हाँ, जो की आदत है अंगली पर करने की। अब उधर देख रहे हैं कौन आ रहा, उधर देख रहे हैं कौन आ रहा, इधर देख रहे हैं कौन बैठा, इधर देख रहे हैं कौन क्या पूजा कर रहा है ना। ये कौवा की एक आंख होती है, 22 इसको क्यों क्या कि एक ही आंख होती है उसकी, उसे एक आंख को चारों बगल घुमाता रहता है। तो उसी तरह से कायोत्सव करते हुए और इस तरह से कौवे के जैसे नजर को घुमाना 22 कहा है। खलीन दोष, जैसे घोड़ा लगाम लग जाने से दांतों को घिसता फिरता, सिर को जब लगाम लगाते हैं घोड़ा को, कभी ध्यान दिए होंगे, जो भी घोड़ा गाड़ी पर बैठे होंगे, हम लोग को तो क्योंकि बुरहानपुर में मेरा भाई लोग रहते थे, तो हम लोग टमटम पर जाते थे सब जान जान के बैठ करके। तो घोड़ा को लगाम लगाता था ना, तो दांत खिचखिचाता था बहुत ज्यादा। तो वही कह रहा है, यहाँ वही कह रहे हैं कि करते हुए, नमोकार करते हुए, सिर को ऊपर कर रहे हैं, नीचे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, दांत को ऐसे ऐसे कर रहे हैं, खूब ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि वो कायोत्सव का 9 बार जो हम लोग नमोकार पढ़ते, वो 1 मिनट समय हम लोगों को पता नहीं कितना बड़ा लगता है, कितना ये लगता उसी में सब काम कर लेंगे। बस अंगली चल रही है, मुंह चल रहा है और उसी में सब काम कर लेते। तो कहता है ऐसा कोई अगर करता है कि गर्दन उधर खूब घुमा रहा है, दांत किटकिटा रहा है, तो ये खलीन दोष है, ऊपर नीचे कर रहा है गर्दन। जैसे अब 9 बार पढ़ रहे हैं, अब गर्दन में दर्द है किसी को, तो वो ऐसे ऐसे कर ही लेता है, ऐसे ऐसे। ये आदत है हम लोग की, हम लोग करें दर्द है तो, लेकिन कायोत्सव के समय नहीं करें। और हम लोग उसी समय करते हैं, क्योंकि उस समय हम लोग को लगता है कि हम लोग तो खाली हैं, अभी खाली तो हम लोग रह नहीं सकते ना, उंगली चल रही है अपनी जगह और हम तो खाली हैं। तो खाली हैं तो जितनी क्रिया करनी हो अभी कर लो। तो ये सब चीज भी, जैसे गर्दन में दर्द है, कायोत्सव कर रहे हैं, तो ऐसे कर ही लेते हैं, है ना, ऐसे कर ही लेते हैं। तो हमको नहीं करना है, नहीं ही करना है। हमको अपना कायोत्सव एकदम सुधारना है, बिल्कुल सुधारना है। दिन में 4 बार तो कम से कम श्वासोश्वास पर आदत डालना ही है। थोड़ा अभ्यास करेंगे आ जाएगा बिल्कुल। वो श्वास बुद्धि पूर्वक लेने वाला श्वास नहीं चलेगा। युग दोष, जैसे कंधे को जुए से पीड़ित बैल गर्दन फैला देता। बैल पर जब देखे होंगे, वो जब जुआ रखा जाता है, वो क्या कहते हैं आप लोग, तो वो ऐसे गर्दन कर देता है, ऐसे फैलाता है, कभी ध्यान गया हो तो बोला वैसे ही कायोत्सव करते करते ऐसे कर लेना, है ना, गर्दन को फैला देना, ऐसे आगे हो जाना। तो बोला ये युग दोष है। कपिथ दोष, वैद्य की तरह मुट्ठी बांधकर कायोत्सर्ग करना। वैद्य, अरे ये कैथ 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 दोष, कैथ एक फल होता है, जानते होंगे बहुत से लोग, एक फल होता है, तो बहुत ऐसे सख्त टाइप का रहता है। तो कायोत्सर्ग, काया का तो कुछ अंगली उंगली तो नहीं हिला रहा, लेकिन मुट्ठियों को खूब जोर से बांध रखा, खूब जोर से बांध करके कायोत्सर्ग कर। तो बोलिए क्या नाम है सो, कपित दोष है ये, कैथ की तरह। सिर प्रकंपित दोष, कायोत्सर्ग करते समय सिर हिलाना। अंगली चल रही है अथवा मन में ही चल रहा है, हिल रहा, सिर हिल रहा है, ये सब स्वाभाविक क्रिया बहुत इजीली होती भी है और बहुत आराम से छूट भी सकती है। ऐसी अभी तक ऐसी कोई भी दोष नहीं आया है जिससे हम नहीं छूट सके। मूक दोष, मूक मनुष्य के समान मुंह का विकार बनाना। नाक होता ना, जो गूंगा आदमी रहता है तो अपने लोग मौन ले लेते हैं, तो कोई चीज देने आया, अब लेना नहीं है, मौन है, इस तरह से बोला मूक आदमी की तरह कायोत्सर्ग करते करते नाक से कोड़ना, मुंह बनाना, इस तरह से कहते ये मूक दोष है। कैसे होता होगा ये? अब पूजा चल रही है, कायोत्सर्ग हम कर रहे हैं, हमारी बगल वाली दिखाई, ये वाली पूजा करनी, ये वाली पूजा कर, कायोत्सर्ग चल रहा है और अपने नाक मुंह सिकोड़ लिया, है ना। ये सब बहुत अपने को पता नहीं चलता है। आज आप लोग सुने हैं, जब अब आप लोग का, हम लोग का, सबका, मैं भी आप ही में हूँ,
अब अपना हमारा ध्यान जाएगा कि हम कहाँ क्या गलती कर रहे हैं। उंगली दोष है ना, उंगली को चटकाना उटकाना। अब किसी किसी को उंगली चटकाने की बहुत आदत होती है ना, क्या पुटका निकालना क्या कहते हैं उसको, ऐसे ऐसे जो निकालते रहते हैं लोग। तो अब एक हाथ से तो चल रहा है, एक हाथ से ऐसे 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 कर रहे हैं, या मन में कर रहे हैं, मन में करने की आदत हो गई, लेकिन दोनों हाथ को चटका रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। कुल मिला के फिर से एक बात कहना चाहूंगी, काया से का उत्सर्ग करना है, काया संबंधी किसी भी कार्य को नहीं करना है, हल्का से हल्का कार्य को भी नहीं करना कि चलो ऐसे भौं चढ़ा लिया, ऐसे भौं चढ़ा लिया। जैसे किसी को आते देखे तो देख करके, कभी नहीं आता मंदिर, आज तो मंदिर आया है, आज तो मंदिर आया है, मैंने कुछ नहीं किया, काया सब चल रहा अपनी जगह, मौन में चल रहा है, लेकिन उस व्यक्ति को देख के हमने भौं चढ़ा ली, तो काया का उत्सर्ग तो रहा नहीं, काया से तो हमने कार्य ले लिया। उंगली दोष, भूवि भूविकार दोष, वही अभी भ्रिकुटियों वाला वही आ गया। कायोत्सर्ग करते समय भ्रिकुटियों को चढ़ाना या बेकार युक्त करना, कायोत्सर्ग करते करते और कोई आके कुछ बोल दिया कि हाँ ये, तुरंत भ्रिकुटी चढ़ जाती है, नहीं मन लायक बात रहती है तो एकदम भ्रिकुटी चढ़ा के उसको ना करते हैं कि ना ऐसा तो नहीं है ना। अपने को पता ही नहीं लगता, अपनी ये सब चीजें तो अपने से हो सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकती है। बारूणी पाई दोस्त, मदिरा मदिरा पीने के बाद जैसे कोई झूमता है वैसे झूमते हुए, है ना, बहुत से लोग झूमते हुए करते हैं पूजा, ऐसे ऐसे झूमेंगे, ऐसे जोर जोर से, देखते हैं मंदिरों में ऐसे जोर जोर से झूमेंगे ऐसे ऐसे, तो कहते हैं ये भी तो उसी तरह से बीच में कायोत्सर्ग है तो उसमें भी झूमते जा रहे हैं, कायोत्सर्ग चल रहा है, तो ये भी एक दोष है। फिर अब 19 से लेकर के 28 तक का जो दोष है वो दिशा अवलोकन दोष है। 10 दोष तो एकदम इजिली, मतलब कैसे कि कायोत्सर्ग करते हुए पूरब की तरफ देख रहे हैं, पश्चिम आग्नेय की तरफ देख रहे हैं, दक्षिण की तरफ देख रहे हैं, वायव्य की तरफ देख रहे हैं, पश्चिम की तरफ देख रहे हैं, इधर वायव्य तो अब आएगा, सॉरी, नैऋत्य की तरफ देख रहे हैं, पश्चिम की तरफ देख रहे हैं, वायव्य की तरफ देख रहे हैं, उत्तर की तरफ देख रहे हैं, ईशान की तरफ देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, दिशा, इस तरह से 10, तो ये 10 दोस्तों कायोत्सर्ग करते हुए दिशा देखने का है। नहीं अपने आप, फिर हम कह रहे हैं कायोत्सर्ग में काया का उत्सर्ग करना, आप देख रहे हैं, इसका मतलब आप तो काया से काम ले रहे हैं ना, काया से हम कितनी तरह से पाप कर सकते हैं, वो मतलब या कहिए कि काया से हम कितनी तरह से चंचल हो सकते हैं, वो यहाँ पर बताया जा रहा है। तो अपना 28 हो गया, 10 18 किए, 18 में 10 ये दिशा अवलोकन का आ गया। अब उसके बाद कहते हैं ग्रीवो नमन दोष, अभी जैसे हमने कहा कायसर करते करते क्या करना, एकदम खूब गर्दन को ऊंची कर लेना, करते हैं, देखा करिए ये सब चीजें, अगर आप ध्यान देंगे, अपन किसी को ध्यान नहीं देना है, पर हम केवल इसलिए कहते कि ये ऐसी क्रियाएं होती हैं, ऐसा नहीं कि ये क्रियाएं आचार्यों ने लिखी है, ये क्रियाएं होती हैं। तो हम लोग भी कभी कभी करते करते कर ही लेते होंगे, गर्दन को ऐसे दुख उख रही है, चलो अब जितनी देर 9 बार पढ़ रहे हैं तो फ्री है, तो चलो फ्री है तो कुछ कर ले, तो गर्दन को ऐसे कर ही लेते होंगे। तो कहते हैं इस तरह से ग्रीवा को उठा लेना, ऊंचा उठाना। प्रणमन दोष, उसी तरह से कायोत्सर्ग करते हुए एकदम ऐसे कर लेना, एकदम गर्दन को झुका लेना। नींद आ रही है, झटका, नींद का झटका आ रहा है, कायोत्सर्ग भी चल रहा है, नींद भी ले लिए। निष्ठीवन दोष, थूकना, श्लेषम आदि निकालना। अब कायोत्सर्ग कर रहे थे, कब का कोई समय तो होता नहीं है, जैसे इंद्रों के अमृत झरने का समय नहीं होता ना, वैसे हमारे तो गंदी चीज आने का समय नहीं होता, कब आ जाए कफ गला में कुछ पता नहीं चलता। तो बोला ऐसे थूकना उकना इस तरह का चीज कायोत्सर्ग करते हुए नहीं करना चाहिए। क्या करें फिर अगर आ जाए तो? ये कौन सा दोष है दीदी?
निष्ठीवन दोष। अगर फिर ये प्रश्न खड़ा होता कि जब इसका पता ही नहीं रहता, ये आ जाता तो क्या करें? आप उस क्रिया को करके पुनः काय उत्सर्ग करिए। ये पक्की बात है कि आ जाएगा तो आ जाएगा, आ जाता है कफ। जब सर्दियां लगी रहती तो कफ तो आ ही जाते हैं। तो आप पहले कफ का जो भी आपको करना है, आप अगर गिटना है, कुछ करना है, गिटना है, तो भी आचार्य विद्यासागर जी के बारे में कहा जाता था कब कभी नहीं थूकते हैं। तो क्या उनको सर्दी नहीं लगती होगी? क्या उनको कफ नहीं होता होगा? क्या निगलते होंगे? थूकने का सुनते उनको त्याग था। इस थूकने के त्याग पर एक बात और कहना चाहेंगे। जैसे हम लोग मंदिर के परिसर में, मेरे ये अपने मन का चिंतन है, आप लोग को अच्छा लगे तो ग्रहण करिएगा, नहीं तो नहीं। बेलगछिया मंदिर जाते थे, मेरे थोड़े रहती है तकलीफ इसकी सांस वगैरह की। बहुत बड़ा है, जो कलकत्ते के हैं वो जान ही रहे होंगे, बहुत बड़ा परिसर है, बहुत बड़ा परिसर। कफ आया तो मैं किसी को देखती थी कि जैसे ऐसे मंदिर है, इधर फिर कमरा उमरा था, तो पतली सी नाली थी, किसी को देखती थी उसमें थूकते थे। तो दूसरे को देख के मेरे मन में आया कि ये तो सब बहुत बड़ा पाप है। अपने अपने ऊपर तो कभी ध्यान नहीं गया, मैंने ऐसे थूका भी नहीं कभी, लेकिन उनको देख के ये विचार आया मन में कि शायद ये कार्य नहीं होना चाहिए। ये मंदिर का परिसर है, या तो फिर जिधर शौचालय वगैरह बने हुए हैं, बाथरूम वगैरह बने हुए हैं, कुछ भी जो भी रहती है ना बाहर धर्मशाला, वहां जाके करना। मंदिर परिसर में तो जैसे अभी हम लोग को भी पूजा कर रहे हैं, पूजा करते करते आगे अंदर अंदर ले लिए तो ठीक है, लेकिन थूकने के लिए अगर हमको थूकना है तो फिर मंदिर परिसर से बाहर जाके थूकना चाहिए। ये बहुत बड़ा पाप है ये। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कायोत्सर्ग करते करते, और मान लीजिए आ गया, हम अंदर ही ले रहे हैं, तो फिर उस कायोत्सर्ग को मानिए मत, दोबारा से करिए। दीदी, अगर जैसे अंदर कोई ले रहे हैं, मान लीजिए मंदिर में नियम है कि कुछ खाना पीना नहीं है, त्याग है मंदिर में जब तक है, तो उसको अंदर लेते हैं तो दोष नहीं लगता है उसमें? वो तो अंदर की चीज है ना, बाहर से थोड़ी कुछ ली हो, वो तो तुम्हारे अंदर की चीज है ना। बाहर से कुछ हाँ लेने का त्याग रहता कि मुंह में कुछ लेंगे। हाँ। अंगामर्ष दोष, कायोत्सर्ग करने में शरीर तो इनका कहने का मतलब ये है कि कभी कोई घर से जैसे खाना खा के गए, उसके बाद मंदिर में गए, और अभी कभी दांत में कहीं फंसा रह गया और रह गया, फिर बाद में वो बोलते हुए जीभ पे आ गया, तो फिर उसको निगल जाना चाहिए या थूक देना चाहिए, मतलब हटा देना चाहिए? हटाने के लिए तो फिर आपको बाहर जाना पड़ेगा। बाहर जाना पड़ेगा ना? हाँ, हटाइए नहीं, बिल्कुल। ऐसे कहीं छोटा मोटा सा दाना जैसा ही आ जाता है ना, सपोज करो हटाना। कभी वो राई अभी फंस एज के जाती है साथ दांत साथ के अंदर। एज के साथ साथ दांत घस रहे हैं तो सब में कैविटी बनती जा रही, तो सब में इतना सा कुछ फंस जाता है। कई बार एक हाँ डेढ़ घंटे के बाद आता है मुंह में, आता ही नहीं, हाँ आता है हाँ बिल्कुल। हमारे वो सिखरी लाल जी थे, कलकत्ते के लोग यहाँ पर, तो एक बार उन्होंने अपने नियम का कागज लाए थे तो हमको दिए थे। तो भाई मैं तो उसमें छोटी उम्र की थी, तो उसमें एक था उसमें कि दांत में कुछ फंसा रहा हो तो उसका दोष मुझे नहीं लगे, तो हाँ, मैं भी ऐसे बोल देती मैं हूँ घर कई जा बार। करके सारा नियम जैसे पढ़ी, रात तो का चाय उस कि नियम पर मेरे मेरे को दांत। हंसी उस नियम पर मेरे को हंसी आ गई। मैंने किसी से कहा घर में, मैं कि ये क्या दोष हुआ, दांत में क्यों फंसा रहेगा? अब छोटी उम्र थी, दांत में फंसते नहीं थे, दांत अच्छे भले थे। तो मतलब मेरे को हंसी आई कि ये नियम क्या नियम हुआ। वो अब समझ में आता है कि वो नियम हाँ, क्या हुआ। ये अब जब इलायची है, राई है, हाँ ये सब चीजें, कई बार सौंफ है, खाने हाँ, में सौंफ आई है, वो कहीं ना कहीं कितना भी ब्रश करो पर कहीं ना कहीं उसका फूतरा रह ही जाता है। फिर अंगामर्ष दी, दोष। तो तो दीदी क्या बाहर करना जाके चाहिए, उसको थूके तो निगल जाना चाहिए? नहीं, हाँ बाहर जाके थूके तो दीदी कुल्ला करना पड़ेगा फिर तो। हाँ, तो कर लीजिए, कुल्ला करने में क्या हर्ज है? तो आप तो मुख की शुद्धि तो करेंगी ना। हाँ ठीक है। दांत पे तो फंसा हुआ रहता ही है ना, आप कितना ही बुरुश कर लो, सौंफ का टुकड़ा रह जाता है, धनिया पत्ती रह जाती है। इसके लिए एक ही उपाय है सरोज, पानी हैं? लेने का नियम है। इसका ऐसा उपाय एक ही हम है। लोग तो उसको टाल लेते हैं, दान जाड़ का दोष नहीं, टाल के लेते सुनो हैं। ना, सुनो ना, एक बात हाँ कहते हैं। देखो, हाँ रोटी रोटी फंसती है, उसका तो कोई उपाय नहीं, क्योंकि रोटी खाए बिना तो नहीं रह। जैसे हाँ किसी ने कहा कि आप कहते हो कि चाय पीना छोड़ दो क्योंकि इसमें कीटनाशक दवा डाली जाती है, तो वो तो गेहूं की फसल में भी डाली जाती है। उसने तर्क दिया, तो आचार्य ने उत्तर क्या दिया, भाई गेहूं खाए बिना तो नहीं रह सकते हैं, पर चाय पिए बिना रह सकते हैं। तो उसी तरह से रोटी खाए बिना तो नहीं रह सकते हैं, पर सौंफ धनिया पत्ती अब हम लोगों को नहीं खानी चाहिए। सबसे ज्यादा फंसती है सौंफ, तो एक तिनका जाके फंस जाता है मसूड़ा में, जीभ वहीं वहीं जाती रहती है, एक नमोकार नहीं बोला जाता।
वही वही जीप जाती रहती, वही वही जाती रहती है। कभी कपड़ा से निकालते हैं, कभी दांत से निकालते हैं, कभी कुल्ला कर, कितना आर्त ध्यान होता है एक सौंफ के टुकड़े से। तो इन चीजों की आदत तो हम लोगों को कम से कम 60 से ऊपर वालों को तो छोड़नी चाहिए। जिनके अभी दांत ठीक हैं, अच्छे हैं, बोले। एक दोष और रह गया भाई, कायोत्सर्ग करने में शरीर का स्पर्श करना। इन 32 दोषों को छोड़कर धीर वीर साधु दुखों का नाश करने के लिए माया से रहित अपनी शक्ति और अवस्था उम्र के अनुरूप कायोत्सर्ग करते हैं। इन लोग का तो, महाराज लोग का तो, जो जैसे अभी कलश स्थापना है, कल ही है ना, शायद कल ही है ना, 500 का उत्सर्ग, 400 का उत्सर्ग, ऐसे है जगह जगह पर इन लोग के इतने का उत्सर्ग रहते हैं। सबसे छोटा 10 तारीख को होगी, 10 तारीख को होगी ना कलश स्थापना? कल नहीं, बहुत से नहीं, अलग अलग तारीख है सबकी, किसी की 12, किसी की 13, किसी की 9, किसी की 10। ऐसे नियम तो चतुर्दशी का ही है। बाकी जैसे जैसे सहूलियत होती है भाई, संडे के चलते कर बहुत सारी चीजें पड़ती है ना भाई। भाई समाज कराता है तो समाज की बात तो माननी पड़ती है ना, कोई उपाय नहीं है। वैसे ऐसे तो कल का चतुर्दशी का, नवमी का कल का ही रहता है ना कल ज्यादातर। का, अच्छा और कल इसीलिए तो सारे मुनि महाराज जितने होते हैं सबके उपवास रहते हैं कल के दिन। चौदस का करते हैं, चौदस का। एकदम तटस्थ, मतलब चौदस का करते हैं। अच्छा दीदी उंगली दोष के बाद क्या बताए थे, एक बार बताइए ना वापस। हाँ, उंगली दोष के बाद क्या बताए थे वो बताइए ना। उंगली दोष के बाद हाँ, भूविकार दोष, वही भ्रिकुटियों का, ऐसे नहीं जैसे मान लो तुम पूजा कर रही हो और वहां पर आके अब कोई बात करने लगा, भ्रिकुटी तन गई हमारी तो, है ना। ये तो पूजा करते समय कायोत्सर्ग कर रही हो, उस समय भी हम तो कायोत्सर्ग कर रहे हैं, कोई बगल में आके बात करने लगा, हमारी तो भ्रिकुटी तन गई। कायोत्सर्ग कर रहे हैं हम, जिस जिनवानी से पूजा कर रहे हैं, कोई आया बोले ले लूं, अब हम कायोत्सर्ग कर रहे हैं, बोलें कैसे भाई, बोल तो सकते नहीं, तुम्हारी भ्रिकुटी तन जाती है। तनने का मतलब हम भ्रिकुटी ऐसे कर लेते हैं कि अब मैं तो पूजा कर रही हूँ, अब ये मांगने आ गई, है ना। तो ये सब तो बहुत आसानी से लगते होंगे, अपने को इसका ध्यान रखना है और कि एक ललिता जी एक बार कायोत्सर्ग करते या और कुछ करते, एक जो मिनट। उबासी वगैरह नहीं आ जाती है कितनी बार। आती है तो एक मिनट उबासी भाभी, आ जाती है तो उसमें वैदिक दोष के बारे उसमें भी में दोष लगता है। हाँ, एकदम एकदम दोष लगता है। तुरंत 9 बार नमोकार जपना चाहिए, एक कायोत्सर्ग तुरंत करना चाहिए। उबासी आने में भी। हाँ बिल्कुल, ढकार आने में, उबासी आने में। भाभी हम दो भी दोष ललिता जी करते कितनी हैं। बार कायोत्सर्ग ही करते रह जाएंगे मंदिर में। हाँ, आ गया ना, वही बात आ गई ना, जो बात मैंने सबसे पहले कही कि क्या कहेगी औरतें, खास करके औरतें कहेगी ये बात, ये तब तो कायोत्सर्ग करते रह जाएंगे। तो वो कायोत्सर्ग करने से जो पुण्य आपको मिलेगा, अगर आपको कायोत्सर्ग नहीं करके और पूजा कर रहे हैं तो आपको पुण्य नहीं मिलेगा। भाभी दो दोष के बारे में बताइए। एक तो वैदिक वो फल दोष, का एक करना है कि आपको खाना पूर्ति करनी है, ये आपके ऊपर है। दीदी जैसे जाप लगा रहे हैं, उबासी आ गई तो बीच में ही 9 बार नमोकार मंत्र पढ़े। 1 मिनट अंजू जी, किसी दिन बहुत ज्यादा उबासी आ रही है, आप उस दिन एक ही पूजा कर लो ना, देव शास्त्र गुरु की कर लो, उस दिन मत करो 5 पूजा, रोज तो नहीं आती ना। किसी किसी दिन होता है कि उबासी बहुत आती है या कोई गैस जैसी हो जाती तो डकार बहुत आती है, रोज तो ऐसा होता नहीं है, उस दिन पूजा एक कर लो। और कभी ऐसे झपकी आ जाती है पूजा के बीच में, कई बार हाँ आती है, कईयों तो को आती है झपकी, तो आ ही जाती है कभी कभी एकदम किसी से। को भी आती है, किसी को भी आती है, तो तो भी सबको 2 आ बार सकती नमोकार है। मंत्र मतलब कायोत्सर्ग कर लेना चाहिए। करना चाहिए। कई कई बार ना आंखें नहीं, मालूम ही नहीं पड़ता क्या कर रहे हैं, कई बार एक होता है। बात बताइए, वैदिक दोष दीदी और तटक दोष के बारे दीदी में बताइए। कायोत्सर्ग आप बताए वैसे करें, एक खाली 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लिया, उबासी आई 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लिया, अंगुली घुमा ली। हम एक अभी वो वही तो छिलका बताए जो ना कि कायोत्सर्ग, अभी मैंने वही तो बीच में बार बार मैं बोल रही थी, जो हम कायोत्सर्ग करते हैं वो नहीं करना है। अब उसके अलावा 2 तरह का कायोत्सर्ग, एक तो श्वासोश्वास पर, वो कायोत्सर्ग हम हर समय नहीं कर सकते, स्त्रियां तो कर ही नहीं सकती हैं, वो कर ही नहीं सकेंगी, करेंगी भी तो उल्टा पुल्टा करेंगी। हम लोग का स्वभाव इतना स्थिर नहीं बन पाता है, कुछ घर के काम रहते हैं, कुछ स्वभाव भी स्त्रियों का वैसा होता है, जो भी कारण कह दो, लेकिन है। लेकिन 3-4 समय, जैसे मैंने कहा, सुबह उठते समय, रात में सोते समय, जिस समय सामूहिक हम स्वाध्याय करे हैं उस समय करना चाहिए कि किसी के प्रति मेरे मन में कोई भाव खराब आए तो वो गल जाए कम से कम। मंदिर में दर्शन करने के समय 4 बार तो करना ही चाहिए,
बाकी बाकी वाला उंगली पर नहीं करना चाहिए, उंगली नहीं चलानी चाहिए, होठ नहीं हिलाना चाहिए। उंगली तो ध्यान नहीं रहता, भूल जाते हैं ना। कोई ना भूलते सरोज, क्या ऐसे बात बोलते हैं करते 9 बार नमोकार वाला मंत्र पढ़ो, तो उसमें तो उंगली से करते हैं ना, नहीं? क्या? जैसे बोले 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए। हाँ तो क्या जरूरत है उंगली की, बोलिए, वही तो कह रहे हैं ना, ये कुछ हाँ ऐसा परिपाटी सी चल गई, बस वो 9 बार हाँ करने हाँ उंगली हाँ, उंगली सही है। बात। कायोत्सर्ग वास्तव में काया का उत्सर्ग है और कुछ नहीं है, आप जितनी देर कर सको। तो ये तो गिनने के लिए 9 बार बोलना होता है, तो उसमें तो भूल जाते हैं ना, फिर 9 बार कैसे हुए? तो काउंट भी नहीं करें। एक एक अपना चिन्ह बना लो, या यहाँ एक कमल सोचो, 4 बार ऐसे बीच में पंखुड़ी बीच में करने का 4 बार मतलब इधर। अपन लोग पूरा नाक कान सब एक जॉइंट सबका ले लें, नमोकार बोल रहे, नमोकार हाँ बोल रहे। वैसे कर ले लो, दीदी एक माथा, 2 एक बात आंख, मैं 2 बताऊं कान, हाँ दीदी, हाँ प्रमाण नाक, सागर हाँ, प्रमाण ये सागर हो जी जाता महाराज। है, हाँ ये हो कैसे भी जाता है। 9 बना लो, कैसे भी 9 बना लो, परंतु नहीं, काउंट उंगली भी नहीं हिलना चाहिए, होठ भी नहीं हिलना चाहिए, ये तो नहीं, कम से कम इस तरह का तो हम लोग करें, श्वासोश्वास वाला हो नहीं हो, जिससे जितना हो पाए, क्योंकि श्वासोश्वास में भी वो वाला तो एकदम वो सांस पर जो लेके हम अभी तक ये चीज मेरे कहते ना, मेरे शंका ही रहती थी कि ये क्या 9 बार कायोत्सर्ग हुआ जिसमें हम ये तो फिर तो काय की क्रिया हो गई। अब मेरे को कायोत्सर्ग का मतलब काय की क्रिया नहीं समझ में आती थी, कि हमको कैसे भाई साहब टोकते भी थे कि आप तो शब्दों की बहुत ऑडिट करती हैं। मैं कि भाई साहब नहीं करेंगे ऑडिट तो हम कुछ सीख ही नहीं सकेंगे। शब्द में तो जो चीज है वो प्रमाण सागर जी बोलते, एक शब्द तुड़ावे पाँव, कैसे अभी मेरे को याद नहीं, एक शब्द ऐसा होता है कि गले से गले मिला देता है, एक शब्द ऐसा होता है कि पाँव दांत तुड़वा देता है। तो शब्द में तो बहुत बड़ी शक्ति है ना, शब्द में तो बहुत बड़ी शक्ति है। दीदी आंख बंद रखनी चाहिए कि खुली? आपका आप अपने में जैसे में लीन हो सको, अपने रस में खुली रखोगे तो फिर आपको दोष लगेगा, क्योंकि हम लोग का कुछ ना कुछ अपना नजर पड़ेगा ही पड़ेगा, और नजर पड़ेगा तो हमारा उसके प्रति चिंतन होगा ही होगा। और मंदिर में हो, भगवान पे नजर रखते हुए कर ले। अगर हो सकता है तो बहुत अच्छा है, होठ नहीं हिलाना, काउंट नहीं करना, भगवान को देखते भगवान के अंगों पर कर लीजिए, पर अभी तक ऐसा हाँ। मैंने किसी के मुंह से सुना नहीं है, ऐसा सुना नहीं है अभी तक किसी के मुंह से मैंने, तो कैसे भी काउंट कर सकते। भाई हाँ, वैदिक दोष बता दीजिए, वैदिक दोष कौन से वाला है? वैदिक और कथक दो दोष नहीं पता लगा मुझे। कौन सा? एक तो वैदिक दोष युग के बाद है, युग दोष के बाद में वैदिक दोष, और कथक जो दोष है तो हाँ, कैसे? एक हाँ, कैथ कोई फल होता है, एक हाँ हाँ हाँ। वैदिक दोष, वैद्य वाला आया था ना, हाँ वो वैदिक आया था, वैद्य, एक मिनट, युग दोष के बाद है। युग दोष के बाद तो वो कैथ फल का है, ये एक कहते हैं, एक वैदिक भी है, वैदिक। कैथ फल के जैसे, मतलब कैथ फल बहुत सख्त हो, मेरे को लगता है कि वो बहुत ऐसे सख्त होता होगा, पूरा बंधा हुआ सा, तो वही प्रणव सागर जी ने तो ऐसे ही बताया कि दोनों मुट्ठी को कस के बांध के और वो करना। और कौन सा कह रही हैं? वैद इससे ऊपर वाला ही। इसके ऊपर तो युग दोष है, नहीं, उसके बीच में नहीं है वो वैदिक दोष। नहीं वैद दोष आया तो था, यहाँ तो युग दोष है, एक मिनट, वारणी मुख दोष, अंगली दोष, सिरकल्प कफित दोष, युग दोष कह रही है क्या? नहीं, युग दोष के बाद में आया है वैदिक दोष। तो कफित दोष अभी बात कर लिए हम लोग। पता नहीं, मैंने तो फिर एक और लिखा हुआ है, वैदिक करके लिखा हुआ है। मैं ये ना ये भेज दूंगी आप लोग इसमें ग्रुप में, है ना, हाँ मैं वो भेज ज्यादा सही रहेगा। हाँ मैं भेज दूंगी ग्रुप में। वैसे मैंने लिख लिए हैं सब, पर एक हम गलत। लोग कम से कम इतने अच्छे अच्छे ग्रंथ स्वाध्याय करते हैं, कर्म कांड, जीव कांड, है ना, अच्छे अच्छे भैया लोग की क्लास करते हैं, प्रतिमाधारियों की क्लास करते हैं, और हम लोगों ने जितने अभी दोस्त पढ़े हैं, मैं भी आप ही लोग में से हूँ, आप लोग के साथ मैं खुद को संबोधन कर रही हूँ। हम लोगों को अब ये दोष नहीं लगाना है, और कोशिश करना है कायोत्सर्ग बिना उंगली चलाए, बिना होठ चलाए, कम से कम ये तो अभ्यास करें, और 4 बार कोशिश करें। आधे जब करेंगे कोशिश ना, तो ये पहले पहले तो बहुत अजीब लगेगा, कैसे श्वास को पकड़े भाई, श्वास को कैसे पकड़े, पर जब शुरू करेंगे तो 2-4 बार हो सकता है। तो इसीलिए किस समय, रात में सोते समय, रात अपनी होती है, समय समय है, सुबह भी
सुबह तो थोड़ी सी हम लोग को लग जाती है, मंदिर वंदिर जाना रहता है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। मंदिर में हम मंदिर के लिए ही जाते हैं, तो हम आराम से कर सकते हैं। स्वाध्याय के बाद भी हम आराम से कर सकते हैं। तो ये श्वासोच्छ्वास पर हम लोग कोशिश करें, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि मैं तो कर चुकी अध्याय के बाद या पूजा के बाद ना, मतलब नहीं, अभी ये स्वाध्याय के बाद में मैंने कहा ना, जैसे स्वाध्याय में हो जाता मन, अच्छा 4 बार ऐसे हो जाता है, ये तो बहुत ही बोलते रात हैं को सोते हुए, सुबह उठते हुए, और एक बार मंदिर में और एक बार स्वाध्याय के बाद। तो कम से दीदी दीदी हाँ, ये सारी बातें खाली नमोकार मंत्र के ऊपर ही बताई हैं कि है ना, भगवान वगैरह की भी जाप लगाते हैं तो? अब ये भगवान वगैरह की जाप लगाने से मैं, आपने ये नहीं कहा है कि मैं काया का उत्सर्ग कर रहा हूँ। करना कैसे चाहिए, नेचुरली जितना ध्यान लगा के करोगे उतना अच्छा है। पर उसमें तो आप माला से कर रहे हो, तो माला तो हाथ से चल रही है ना, वहां जी काया का उत्सर्ग नहीं है। दोनों में अंतर समझने की कोशिश करिएगा। अब जैसे पूजा जी कर रहे हैं, तो क्या पूजा में हम सबसे बात करते रहें क्या? पूजा में हम सबको देखते रहें क्या? पूजा में हम गर्दन उर्दन हिलाते रहें क्या? नहीं, नहीं करना उसमें भी ये सब। लेकिन वहां पर काया का, वहां पर काया से काम कर रहे हैं, है ना। वहां जो भी हम कर रहे हैं काया से ही कर रहे हैं, तो एकाग्रता लानी है। और कायोत्सव में तो काया का त्याग करना है ना। इसमें काया का, इसलिए काया से संबंधित हाँ, किसी, जैसे सिद्ध भगवान की पूजा करते हैं तो उसमें सिद्ध भगवान का 9 बार बोलते हैं, तो वो उसमें तो आप मतलब गिन के कर सकते हैं ना, मतलब गिनो नहीं तो भी ऐसे ही कर लो, चाहे वो कोई बात, पर नहीं उसमें तो ऐसे लिखा नहीं होता है खाली। लिखने कायोत्सर्ग का लिखने का मतलब ये काया का उत्सर्ग करना, चाहे जितनी बार भी आप करो। तो इसलिए मैं कही ना कि कम से कम हम लोग अंगुली चलाना, होठ चलाना, ये तो बंद कर दें, जिससे मैं कर रहा हूँ। आंख बंद करके 9 बार अंदर ही अंदर गिन ले, अंदर ही अंदर जाप कर लें। इतना तो हम लोग को अवश्य करना चाहिए। ये दीदी हम दीदी हम जैसे ना 3 आंख बंद करके 3-3 बिंदी बनाते हैं, तो वो दोष लगता है क्या नमोकार बोलते हुए? जैसे नमोकार बोले 1 बिंदी 2 बिंदी, ऐसे 3-3 बिंदी अपने मन में बनाते हैं। हाँ, नहीं कैसे भी काउंट कर लो, 9, जिसको वो जैसे ऐसे बैठता करते हो, हैं। जिसको भी जैसे बैठता हो न, काउंट होने से मतलब है। जय जिनेन्द्र हम्म। ताई जी, कायोत्सर्ग जैसे बेड से उठते समय या सोते समय एक बार ध्यान करते हैं ना, तो उस टाइम कर सकते हैं? बेड पे तो नहीं करना चाहिए ना? नहीं नहीं, कोई हर्जा नहीं है। पेट पे तो अच्छा, करते हैं, कोई दोष नहीं है। नमोकार नमोकार तो मंत्र को, करते ही हैं सब। और हाँ और सुनो, तुमको एक बात और बताएं, सालू सबके लिए सुन लीजिए। मुंह से अगर जब हम उच्चारण कर रहे हैं, तो हमको थोड़ी सी फिर भी जगह वगैरह की शुद्धता देख, पर अगर मन में कर रहे हैं तो किसी भी अवस्था में हो जाए। यहाँ तो कायोसर की बात कहाँ आ रही है, मन में करने आंटी की जी आ एक रही क्वेश्चन और है आंटी जी। है। हाँ, 1 मिनट छुट्टी पुष्पा। पर हो जाता है ना 3 दिन हाँ, का। 1 मिनट पुष्पा जी। तो उस मन में किया हुआ कायोसर तो कैसे भी कर सकते हैं, वो तो उसमें तो बिछावन उछान का कुछ लेना ही देना नहीं है। हाँ पुष्पा जी, आप जो छुट्टी वाली बात बोली है, ये मैं इसके लिए मैं कुछ उत्तर नहीं दे सकती। मेरे समझ में तो मन में जपने में कुछ हर्जा नहीं होना चाहिए, मुंह से तो नहीं निकलना चाहिए, लेकिन मैं इसके बारे में फिर भी नहीं कह सकती हूँ। नहीं, मैंने सुना है अंदर करना चाहिए, आप बाहर नहीं निकलना चाहिए। वो महाराज तो मैं माता जी बोली नहीं से ना, सुना। हाँ, कि मतलब वो तो सरोज अशुद्धि में में, बोली, वो तो लेटरिन सरोज में बाथरूम में बोली जाते हैं ना, अशुद्धि में बाहर नहीं निकलना चाहिए, अंदर अंदर होना चाहिए। अरे तो वो तो मैं बोली सरोजा भी, कि अंदर जल होना चाहिए, फिर भी और पूछ लिया जाए, बाहर तो निकालना ही नहीं चाहिए। यही तो मैं बोली कि बाहर होठ होठ हिला करके तो उच्चारण होना ही नहीं चाहिए। अब अंदर अंदर करने में कोई हर्जा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लिखा ही हुआ पवित्रो अपवित्रो वा, कैसे भी किसी भी अवस्था में नमोकार मंत्र जप सकते हैं, लेकिन अंतर जल, है ना, मुंह से बोल करके नहीं। आंटी जी एक क्वेश्चन आंटी जी, जैसे अपन खाना खाने के पहले नमोकार मंत्र बोल के खाना खाना चाहिए, ऐसे मतलब 9 बार बोल के खाना खाना चाहिए, आदत मेरा था, तो छुट्टी पे कर सकते हैं क्या? मेरा यही क्वेश्चन है। हाँ तो हुआ ना कि भाई अंदर, अब अभी तो आप बोलते होगे तो अंगली हिलाते होगे, मुंह से बोलते होंगे, है ना, ऐसे ही करते नहीं होंगे ना। नहीं, हाँ मतलब नमोकार मंत्र जब भी बोलते हैं मन में ही बोल लेते हैं ना, एकदम मतलब क्या बोलते हैं, स्टैच्यू बोलते हैं ना, स्टैच्यू, हम्म, मतलब हिलना बस। नहीं। हाँ तो ठीक है, कर सकते हैं, उसमें कोई हर्जा थोड़ी है। मन में तो कर ही सकते हैं, बाहर नहीं।
पीरियड के समय में हाँ बाहर नहीं वही हम पूछ रहे हैं, मतलब क्या है कि हमको कोई कोई टोकते थे, तुम क्यों मतलब एकदम मतलब एकदम स्टेचू हो जाती है, तो क्या करती है? हम बोले नमोकार मंत्र बोलते हैं। हाँ बोले हमारा ये आदत था, हम खाना खाने के पहले करते थे, तो अब छुट्टी पे हो रहे हैं तो फिर भगवान का दर्शन तो होता नहीं है, तो फिर एकदम स्टेचू होके कर लेती थी। तो फिर मतलब घर में करते थे, लेकिन बाहर में गए, एक बार काम पड़ गया था बाहर में जाने का, तो वहां पर भी ऐसा किया है, तो फिर मतलब टोके थे एक जन बाद में। हम मतलब बताए हम तो रोज करते हैं इसलिए हम करते हैं। अभी आप तो कलकत्ता में हो, कलकत्ता में बहुत अच्छी माता जी आई हुई हैं, आप तो डायरेक्ट माता जी से पूछ सकते हैं, है ना। जो माता छोटी सी माता जी हैं वो भी हो ही रही हैं अभी, तो वो और बढ़िया से इसका उत्तर दे देंगी, है ना। सबसे बढ़िया हाँ आप हाँ माता जी से पूछो और हमको भी बता देना माता जी जो बोले, ग्रुप में ठीक है बता देना सबको, है ना। ठीक। बहुत अच्छी जानकारी दिए दीदी, बहुत से दोस्त लग रहे थे। हाँ, बिना मतलब का, हाँ बिना मतलब के लग बिना रहे। हमको दोष लग रहा है, चलो अब भाई बहुत तकलीफ हमको कमर में, तो हम थोड़ा सा हिले तो फिर भी चलता, आदत बनी हुई है ना, हम लोग की लेडीज लोगों की आदत बनी हुई है। ये करीब करीब बहुत सारे दोस्त है ना जो हम लोग को लग ही रहे थे। माला फेरने में थोड़ी लगता है, कायोसर में लगता है। माला फेरने में तो आता है, शरीर हिलता रहता ही है ना। काय को शरीर हिलता रहेगा सरोज, तू तो और नई व्याख्या कर दी। नहीं कायोसर का नहीं, कायोसर का बोल रही कायोसर हूँ। से मतलब क्या, माला फेरते हुए भी क्यों हिलेगा भाई, जितनी नहीं चंचलता, नहीं इतनी नहीं, चंचलता। मैं ये पूछ रही हूँ, माला में शरीर हिलता है, ये बोलती हूँ ना, ये जाता है। नहीं कायोसर में तो ऐसा। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, कोई भी धार्मिक क्रिया जितनी स्टेचू बन के करोगी उतना पुण्य का लाभ होगा। हाँ वो बात ठीक है। सुन लो, क्यों होगा तो सुन लो, जो भी हम काय से या मन से या वचन से कर रहे हैं तो योग हो रहा है ना, अयोग से आश्रव हो रहा है ना, और हम जो योग कर रहे हैं वो हम द्रव्य चढ़ा रहे हैं, एक वो योग है, तो वो तो शुभ आश्रव करा रहा है। एक हम हाथ से द्रव्य चढ़ा रहे हैं और आ गई आगे ललिता, आगे ललिता यहाँ आ जा मेरे पास जगह है, ये शुभोपयोग नहीं है सरोज, ये शुभोपयोग काय का नहीं हुआ, ये पाप का बंद करा दिया। आजकल तो अपने को किसी को बोलना नहीं चाहिए अपना काम करते हुए। हम ये नहीं कह रहे, देखो किसी भी चीज को अर्थ में लगाना, अब कोई आया अपना तो बोल, हम जो तुमने ये परिभाषा बनाई कि उसमें हिला सकते हैं उसकी बात हम करें। वो देखो बहुत से लोग हैं जो बहुत नियम लेके, अपन लोग क्या है कि भाई मंदिर में थोड़ा सा मिलते हैं जुलते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं, वो एक अलग बात हुई, कोई घर गृहस्थी की थोड़ी वहां पर बात करते, लेकिन तुमको एक बात, तुमने जो ये निकाला कि बाकी समय में शरीर हिला सकते हैं, उसका मैंने ये उदाहरण दिया। ये नहीं कहा कि तुम किसी को, अब किसी को हाथ में छुआ है, भाई आइए यहाँ पर मेरे साथ पूजा कर लीजिए, तो वो तो शुभ उपयोग है, उसको तुम पूजा करा रही हो, तब थोड़ी उसका पाप गिना जाएगा। क्रिया क्रिया पर बात होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं, पर जो तुमने ये निकाल लिया कि नहीं बाकी, ठीक बात है, मैं तो इसे पूछ। नहीं, पूजा करते हुए यदि कोई कुछ पूछता है तो उसका जवाब देने में भी दोष लगता है। नहीं, जवाब कोई पूछता तो बताना ही पड़ता है, धर्म कार्य में नहीं अब जिसको मौन का है, मेरे को केसी भाई लगेगा। साहब हमेशा कहते थे कि आप है ना कुछ कुछ संबोधन करते, हम लोग दोनों ही भाई बहन, मैं उनको करती रहती थी, वो मेरे को करते रहते थे, तो बोले कि ललिता दी आप है ना मौन से पूजा करा करिए, कहने से दूसरे दिन मौन ले लिया मैंने। तब तक वो उर्मिला काला जी पास में थी, वो कोई शब्दार्थ पूछने लगी, कुछ समझ में नहीं, मैंने शब्दार्थ बता दिया, फिर मैं नीचे स्वाध्याय में गई तो मैं भाई साहब आप तो हमको कहे कि मौन लेके पूजा करना चाहिए, तो मौन तो और बातों में ना अगर कोई मेरे से शब्दार्थ पूछता है, कोई अर्थ पूछता है तो मुझे बताना चाहिए कि नहीं। तो बहुत जोर से हंसने लगे, बोला आपसे कौन पूछेगा कि हलवा कैसे बनता है, आपसे तो लोग शब्दार्थ ही पूछेंगे ना, तो उसी में आपको तो मौन रहना है। आपको तो उसी में मौन रहना, बाकी चीज आपसे लोग पूछेगा ही नहीं ना, तो उसमें क्या मौन होंगे आप तो। सही बोली। ललिता जी मैं शिखर जी पहुंच गई हूँ। लग रहा है मेरे को। हाँ, अभी मेरे को ध्यान ही नहीं है, आपके मामी जी से बात करा देती, कल्याण मामा जी से, मामी जी से मिलके। अंजना मौसी आप इतनी देरी से कैसे पहुंचे? 2 बजे वहां उतरे, 3 घंटा का रास्ता, 5 बजे 3-4 घंटा लग गया ना रास्ते में, इसरी जाके आए, इसरी से निकले हैं ना, रांची उतरे होंगे। इसरी इसरी से